जब इस प्रकार बाबा को प्रणाम करते हुए मैया देखी तो मैया के मन में संदेह हो गया। और जब मैया के मन में संदेह हुआ तो बाबा कितना भी समझा रहे हैं मैया समझ नहीं पा रही। अगर राम के प्रति संदेह हो गया, भगवान के प्रति संदेह हो गया तो कभी भी आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विश्वास ही जरूरी है। गोस्वामी जी वंदना में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर किसके श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। इस प्रकार से अगर विश्वास आपको नहीं होगा तो कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे भवानी, अगर आप के मन में संदेह है तो आप जाइए और जा करके परीक्षा ले लीजिए। और जब माँ भवानी वहां से चली हैं परीक्षा लेने के लिए तो बाबा समझ गए हैं। बाबा बार बार समझा रहे हैं कि करहु जो जतन विवेक विचारी। अगर आप परीक्षा लेने जा रही हैं तो विवेक, धैर्य और विवेक के साथ जाइएगा। अगर विवेक खो देंगी तो कभी भी आप हमें प्राप्त नहीं कर सकती। और वही हुआ मैया के साथ। जब मैया गई हैं तो सीता जी का रूप बना के और श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी हैं। और जैसे ही आगे आगे चली, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ही पहचान गए थे, क्योंकि कभी भी मैया जानकी राम जी के आगे नहीं चली थी। आज सती मैया, शिव पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि मैया के मन में अनेक विचार आने लगे। सती मैया ने तुरंत सीता जी का रूप बनाया और आगे चली। राम जी पहचान गए और पिता समेत लिंग निज नाम। पिता मतलब बाबा के समेत बाबा। और पूछते हैं कि कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो हे मैया बताइए वृषकेतु कहाँ है। अच्छा है, धर्म भागवत जी में भी श्लोक आता है और हमारे सनातन धर्म में जो वृषभ होता है, बैल होता है, उसे धर्म का प्रतीक माना जाता है। और जब उसे धर्म का प्रतीक माना जाता है तो बाबा यहाँ इसलिए लिखते हैं कि कहाँ हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु। आपने धर्म का आचरण, धर्म को साथ लाना छोड़ दी। आप मर्यादा विहीन आचरण कर रही हैं। आप मेरी माँ हैं और मेरी पत्नी का स्वरूप बनाए फिर रही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ पे लिख दिए कि कहूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु।
हे माँ बताइए बाबा कहाँ हैं। जब इस भगवान की लीला को माँ समझ गई तो फिर वहां से मुंह छुपा के भागना चाहा, और जिधर जाती हैं उधर राम जी का ही रूप दिखता है। चारों तरफ भगवान को ही पाती हैं। तब क्या करती हैं, नयन मूंदी बैठी मगमाही, आंख को बंद कर लेती हैं। जोड़ों से शरीर थरथराने लगता है, कांपने लगती हैं, और अपनी आंखों को बंद करके और रास्ते में ही बैठ जाती हैं। तब भगवान ने अपनी माया का संवरण किया। माता बाबा के पास पहुंची हैं और बाबा पूछ रहे हैं कि हे सती बताओ कि किस प्रकार से तुमने परीक्षा लिया है। जब सती जी से बार बार पूछ रहे हैं बाबा की बताओ। अच्छा देखिएगा, पहली बार यहाँ पे बाबा सती जी से कह रहे हैं कि हे सती कि तुम बताओ कि तुमने किस विधि से परीक्षा ली हो, सत्य कहो। पहली बार संदेह हुआ है सती जी को, सती जी पर बाबा का। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो सती जी भी पहली बार बाबा से कहेंगी कि आप भी सत्य बताइए। और जब यहाँ पे सत्य वाली घटनाएं आने लगे परिवार में, पति और पत्नी के बीच, तो समझ जाइएगा कि रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। जब कहेगा विश्वास कम होगा तब कोई सत्य कहता है कि बताओ सत्य क्या है, बताओ सत्य क्या है। मैया सती कहते हैं कि कछुन परीक्षा लीन है गोसाई, कछुन परीक्षा लीन है गोसाई, तिन्हीं प्रणाम तुम्हारे गिनाई, तिन्हीं प्रणाम तुम्हारे। हे बाबा मैंने, हे प्राणनाथ, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया, बस मैं आपके जैसे प्रणाम की हूं और चली आई। अच्छा जब बाबा प्रणाम कर रहे थे उस समय आप उनके जैसे प्रणाम भी तो कर सकती थी। तब शंकर जी समझ गए और तुरंत ध्यान लगाया और कहते हैं कि बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, प्रेरी सती झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय इच्छा हृदय विचारत शंभु सुजान, हृदय विचारत शंभु सुजान। यहाँ पे भगवान शंकर ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि हर इच्छा भावी बलवाना। अच्छा इस हरि इच्छा भावी बलवाना, इस ये जो चौपाई है ये 2 बार आया है श्री रामचरितमानस में। एक बार जब वशिष्ठ जी से कहते हैं भरत जी कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप होनी को भी टाल सकते हैं। तो उस समय कहते हैं कि जय विधि लिखा लीला रहा नीलाभ, जीवन मरण जसप जस विधि हाथ। उस समय भी बताते हैं कि देखो अगर भगवान की इच्छा है तो हम उसे नहीं टाल सकते। और यहाँ पे भी अगर भगवान की इच्छा है तो मैया सती नहीं मानी। और जब देखा कि सती जी ने उनकी माता सीता जी का रूप बना लिया है तो तुरंत ही बाबा एहि तन सती
भेट अब नाही शिव संकल्प किन मन माही तन सती भेट अब नाही शिव संकल्प मन माही। अब इस शरीर से सती दोबारा भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने प्रण कर लिया और मन में प्रण किया। अच्छा, यहाँ पे आकाशवाणी की क्या जरूरत है? जब बाबा ने प्रण कर लिया, इसी प्रकार से जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे देवकी जी को, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी आकाशवाणी कर दिया। मैया सती पूछने लगी बाबा से कि किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती को छाबहु भांति, यद्यपि सती को तदपि न कहूँ त्रिपुराराते। हे बाबा, आप बताइए कि आपने क्या प्रण किया है? बार बार पूछती है मैया सती कि बाबा आपने क्या प्रण किया है, लेकिन भगवान भोले नहीं बताते हैं और मन में सोचते हैं, मन में राम राम का जप करने लगते हैं और लागी समाधि अखंड पारा। भगवान का समाधि लग जाता है, बाबा भोले का समाधि लग जाता है। बाबा की भक्तों ने कुछ भाव रखा इस पे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें काम ईश्वर से जगत छूटन दे। भजन करने में ईश्वर की अगर तो छूटन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो जब बाबा का समाधि खुला, सम्मुख आसन दिन्नी भवानी, बाबा ने सती को अपने सामने बिठाया और माता के आसन को प्रदान किया। उसी समय देवांगनाएं सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों में
सुसज्जित हो, अलंकृत हो, वहां से गुजरने लगी। सती पूछती हैं कि हे बहन कहाँ जा रही हो? वो रुक रुक के बताती हैं कि पिताजी के यहाँ बड़ा ही सुमनोहर यज्ञ हो रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। और मैया सती आती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापिता यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यत्यार्थितामी विबुधा व्रजन्ति ते। हे बाबा, हे मेरे प्राणनाथ, आपके ससुर प्रजापति की दक्ष के यहाँ बड़ा ही सुमनोहर यज्ञ हो रहा है, हमें वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। देखिए, जब माताओं को पति से कुछ मांगना हो तो बड़ा ही प्रेम से बोलती है। उस दिन सुबह सुबह उठ के नाश्ता समय से आ जाएगा, सब समय से मिल जाएगा। तो उसी प्रकार सती भी बड़ा प्रेम से कह रही हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं। आपके अपने पिता को नहीं बता रही हैं, स्वसुर से आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बता रही हैं कि आपसे भी कुछ संबंध है उनका। जब आज्ञा मांगती हैं मैया सती तो बार बार बाबा उनको समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं सती, आपको वहाँ नहीं जाना है। बाबा पूर्व की सभी घटनाओं को भागवत जी में घटनाएं आई हैं, वर्णन हुआ है, उन सभी घटनाओं का वर्णन करते हैं बाबा कि एक बार जब प्रजापति दक्ष को आधिपत्य मिला, उस समय उस सभा में ब्रह्मा जी, मैं और भगवान विष्णु विद्यमान थे। जब प्रजापति दक्ष आए तो सभी देवतागण खड़े हो गए, यही तीनों लोग नहीं खड़े हुए। इन दोनों लोगों पे तो नहीं, लेकिन हम पे वो अपना दामाद समझ करके बहुत चिल्लाए। वहाँ पे बाबा को बाबा से बहुत सारा दुर्व्यवहार किया है दक्ष ने, फिर भी बाबा ने कुछ भी वहाँ पे उत्तर नहीं दिया और वहाँ से चले आए हैं। इन सारी घटनाओं को बताते हैं और समझाते हैं। मैया सती कहती हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। हम अपने मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, सबके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ अनाहुतायप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गृहो देह कृतश्च केतनम्। मित्र के यहाँ, अपने गुरु जी के यहाँ, पिता के यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर अपमान की दृष्टि से वहाँ कोई अपमान करने के लिए आपको न बुलाता हो, अन्यथा वहाँ पे हमारा कोई शत्रु हो, तो हमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। गीता जी में भी श्लोक आया है कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणा गति रुच्यते। अगर सम्मानित व्यक्तियों का अपमान भी कर दिया जाए तो उनकी हत्या के बराबर है, मरणा गति रुच्यते। तो इस प्रकार तमाम बातों को समझाते हैं बाबा, लेकिन मैया सती नारी स्वभाववश नहीं मानती हैं और मैया सती वहां से चली जाती हैं। और जब जाती हैं अपने पिताजी के यहाँ, तो उनकी बहनें और भी जो भी लोग थे दक्ष के अधीन, वो सबने उनका उपहास उड़ाया, सबने मजाक उड़ाया कि आ गई
आपको तो पिताजी ने निमंत्रण भी दे दिया होगा। अच्छा, निमंत्रण दोनों लोगों के नाम से गया था कि बस आप ही के नाम से गया था? देखिए, जब अपना कोई व्यंग करता है तो बड़ा ही दुखता है, बड़ा ही लगता है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले ही बहुत मुस्काता, भगिनी मिले ही बहुत मुस्काता, भगिनी मिले ही बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही हैं, लेकिन अगर कोई प्रेम से मिला है, अगर कोई अंक में लगाया है, अगर कोई हृदय में लगाया है, तो जग में दो ही सत्य है गुरुजी, जग में दो ही सत्य है, एक तो मरण और दूसरा माँ। अगर ये दो नहीं रहे तो ये जग नहीं है। माँ का रिश्ता इतना पवित्र है, दक्ष त्रास का हो नहीं था। दक्ष के भय से कोई भी वहां पे, क्योंकि वो राजा थे और राजा के अधीन होती है प्रजा, तो दक्ष के भय से कोई भी मैया सती से नहीं बोला, लेकिन माँ अपने हृदय से लगा दी। आइए, बड़ा ही सुंदर पद है माँ पे, दो लाइन गुनगुनाते हैं। अरे माई बात जग में बहार बा, माई बात जग में बहार बा, माई बिना केहू ना तोहार